अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात को बनी इसराइल के 3 आदमियों का एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। इन 3 लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक फरिश्ते के ज़रिए आजमाइश फरमाई थी और ये तीनों किसी न किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला थे। चुनांचे पहला शख्स कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला था और दूसरा शख्स गंजा था और तीसरा शख्स अंधा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कोढ़ वाले मर्ज़ के पास भेजा। जब फरिश्ता उसके पास आता है तो उससे कहता है, उससे पूछता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ तुम्हारे नज़दीक क्या है? तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ मेरे नज़दीक बेहतरीन खाल यानी बेहतरीन चमड़ा और बेहतरीन रंग है। फरिश्ता उसके सर पे हाथ फेरता है तो उससे वो बीमारी ख़त्म हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे बेहतरीन जिल्द और बेहतरीन रंग अता कर दिया जाता है। फिर फरिश्ता पूछता है कि बताओ सबसे ज़्यादा महबूब माल तुम्हें क्या है? तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा महबूब मुझे ऊँटनी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे एक गाविन ऊँटनी दी जाती है। फिर उस ऊँटनी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक रेवड़ अता फरमाते हैं और बहुत ज़्यादा ऊँटनी उससे हो जाती है। फरिश्ता दूसरे के पास जाता है जो कि गंजा था। फरिश्ता उससे सवाल करता है कि बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ तुम्हारे लिए क्या है? तो वो कहता है कि बेहतरीन बाल। चुनांचे फरिश्ता उसके सर पे हाथ फेरता है और उसके सर पे बाल उग जाते हैं। फिर फरिश्ता पूछता है कि बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब माल तुम्हें क्या है? तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत गाय से है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उसे एक गाय अता कर दी जाती है। फिर उस गाय के ज़रिए से धीरे धीरे गायों का एक रेवड़ हो जाता है। फरिश्ता तीसरे शख्स के पास जाता है जो कि अंधा होता है और नाबीना होता है। फरिश्ता उससे पूछता है कि बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ तुम्हारे लिए क्या है? तो वो कहता है कि मेरी बीनाई मुझे वापस लौटा दी जाए, जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं और मैं दुनिया के रंग बू को नहीं देख सकता हूँ। चुनांचे फरिश्ता उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीनाई वापस फरमा देते हैं। फिर उससे फरिश्ता सवाल करता है कि बताओ सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ तुम्हारे लिए क्या है? तो वो शख्स कहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत बकरी से है। चुनांचे उसे एक बकरी अता कर दी जाती है। फिर उस बकरी के ज़रिया धीरे धीरे एक बकरियों का रेवड़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये लोग मालदार हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद सालों के बाद फिर उसी फरिश्ते को एक मुसाफिर की शक्ल में भेजते हैं कि अब इन तीनों की हम आजमाइश करें। चुनांचे फरिश्ता सबसे पहले वाले शख्स के पास यानी कोढ़ वाले मर्ज़ के पास आता है और कहता है कि मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ और मैं सफ़र कर रहा था। मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है, रास्ते का तोशा ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मैं तुझसे अपनी हाजत का सवाल करता हूँ कि अगर तू एक ऊँटनी अपनी ऊँटनियों में से दे दे तो मेरा रास्ता और मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऊँटनी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे ऊपर अहल अयाल का बोझ है, मेरे ऊपर घर वालों का और मेरे ऊपर परिवार का बोझ है, लिहाजा मैं तुम्हें ऊँटनी अता नहीं कर सकता। तब वो फरिश्ता कहता है कि क्या तुम वही शख्स नहीं हो जो कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे तुम्हारी बीमारी को ख़त्म फरमा दिया और अल्लाह ने फिर तुम्हें एक ऊँटनी ऐसी अता फरमाई जिसके ज़रिए से ऊँटनियों का एक रेवड़ हो गया? तो वो शख्स नाराज़ हो जाता है और गुस्सा होकर के कहने लगता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये जो मेरे पास ऊँटनियाँ हैं, ये ऊँटनियाँ मुझे विरासत में मिली है और मैं ख़ानदानी अमीर हूँ। तब वो शख्स कहता है कि क्या तुम कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला नहीं थे? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं थी। तो फरिश्ता कहता है कि अगर वाक़अतन तुम कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला नहीं थे और तुम ठीक ठाक थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर तुम्हें वैसा ही कर दे जैसा कि तुम थे। उसके बाद फिर दूसरे शख्स के पास वो फरिश्ता जाता है और दूसरे से भी कहता है कि मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास रास्ते का तोशा ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मैं तुझसे सवाल करता हूँ और उस अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ कि तू अपनी गायों में से एक गाय मुझे दे दे। तो वो गंजा शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाल अता किए थे वो कहने लगता है कि मेरे ऊपर परिवार का बोझ है और मेरे ऊपर अहल अयाल का बोझ है, मैं तुम्हें एक गाय नहीं दे सकता।
चुनांचे फरिश्ता कहता है कि क्या तुम वही शख्स नहीं हो कि जो एक बीमारी के अंदर मुब्तला थे, यानी कि तुम गंजा थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे तुम्हारी बीमारी को दूर फरमाया और तुम्हें एक गाय ऐसी अता फरमाई जिसके ज़रिए से गायों का एक रेवड़ हो गया। तो वो शख्स भी वही जवाब देता है कि नहीं, मुझे तो ये विरासत में मिली है और मुझे कोई बीमारी नहीं थी। चुनांचे फरिश्ता कहता है कि अगर वाक़अतन बात ऐसी ही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उसी हालत पर लौटा दे जिस हालत पर तुम थे। उसके बाद फरिश्ता तीसरे शख्स के पास जाता है, यानी कि अंधा के पास जाता है और कहता है कि मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा तोशा ख़त्म हो चुका है, मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अगर तू मुझे एक बकरी अता कर दे तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। तब वो शख्स कहने लगता है कि यकीनन मैं तुम्हें अता करूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बकरियां दी है कि तुमने अल्लाह के वास्ते से मुझसे सवाल किया है, लिहाजा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें बकरियां अता करूं। चुनांचे वो शख्स कहता है कि देखो ये बकरियों का रेवड़ है, आज तुम अल्लाह के लिए इनमें से जितनी बकरियां चाहो तुम ले जाओ। तब वो फरिश्ता कहने लगता है कि असल में मैं कोई मुसाफिर नहीं बल्कि एक फ़रिश्ता हूँ जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ और तुम्हारी आजमाइश के लिए मैं आया हूँ। और तुम्हारे जो दो दोस्त थे वो आजमाइश में नाकामयाब हो गए, लिहाजा जो तुम्हारा पहला दोस्त था यानी कि कोढ़ वाला मर्ज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे वो बीमारी वापस कर दी और उसकी ऊँटनियों के अंदर एक बीमारी डाल दी जिसकी वजह से तमाम ऊँटनियाँ उसकी ख़त्म हो गई। और दूसरे साथी जो गंजा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी पहले हालत पे वापस कर दिया है और उसकी गायों के अंदर भी एक बीमारी डाल दी जिसकी वजह से तमाम गायें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन तुम इस इम्तहान के अंदर कामयाब हुए हो, अपना माल अपने पास रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी हो गया। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो भी चीज़ें इस दुनिया के अंदर दी हैं, इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आजमाइश फरमाते हैं। इस वजह से हमें कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करते हुए ज़हन में ये बात नहीं आना चाहिए कि ये मेरी तरफ से है और मेरी कमाई का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।